हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर क्लासेस के अंदर। दैट इज़ योर चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2। दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए गया, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। यानी आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है एक सर्कल पे पॉइंट लेके जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और उस सर्कल पे जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, एंड मेजर इट्स लेंथ, और उसकी लेंथ मेजर करनी है टेंजेंट की क्या लेंथ होगी। ऑल्सो वेरीफाई मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, और जो मेजरमेंट आई है उसकी आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करके वेरीफाई भी करना है। गिव ऑल्सो जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, और जो कंस्ट्रक्शन आप करोगे उसको आपको लॉजिक देना है कि भाई ये कंस्ट्रक्शन कैसे है। ठीक है, जैसे जो टेंजेंट आया उसको ये प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट कैसे है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेम सेंटर होता है और उनकी रेडियाई होती है डिफरेंट। ठीक है, देखिए अब हम ड्रॉ भी करते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसने बोला कि 4 सेंटीमीटर का सर्कल है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं रेडियाई आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सर्कल 4 सेंटीमीटर रेडियाई का। सर्कल में ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियाई है 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक सर्कल और है जहाँ पे आपको पॉइंट लेना और जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, लेकिन सर्कल क्या है कॉन्सेंट्रिक, तो उसकी रेडियस भी क्या होगी सेम। ठीक है, तो इसी सेंटर को लेके आपको रेडियस लेनी है 6। ठीक है, हम ले रहे हैं अदर सर्कल जिसकी रेडियस हमारी 6 सेंटीमीटर। रेडियस मेज़र कर लिया हमने 6 सेंटीमीटर, उसको ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल पे हमने लेना पॉइंट एक। ठीक है, इस सर्कल पे पॉइंट ले लिया कोई, सपोज पी ले लिया। ठीक है, इसका सेंटर आप ओ, इस सर्कल को आप बोल दो ए, मार्केट एज ए, इस सर्कल को आप मार्केट एज बी। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। इस पी पॉइंट से आपको ए सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम। इसको ज्वाइन कर दिया। अब जो ओपी इसका लेंगे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ओपी के लिए हम क्या करेंगे, ओपी की हाफ से ज़्यादा, देखो हाफ से ज़्यादा आर्क ओपन आर्क खोल के एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क डाउन में लगाएंगे। ठीक है, अब ओ पॉइंट से लगाएंगे आर्क, तो ओ पॉइंट से आर्क देखो यहाँ लगा दी, एक आर्क यहाँ लगा दी। अब इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो ओपी को कहाँ मीट कर रहा है, एम पॉइंट के ऊपर, ये सपोज एम पॉइंट। अब ओ एम या ओ पी को रेडियस लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेंटर एम लेके, देखो हमने ओ एम के इक्वल आर्क ओपन कर ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। जो आपका सर्कल ए है उसको ए पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, और आपका बी सर्कल है उसको इंटरनली टच कर रहा है। ये देखो, इसको पी पॉइंट पे इंटरनली टच कर रहा है। अब इसको जो जहाँ पे कट कर रहा है सर्कल को उसको मान लेते हैं हम T1, और जो यहाँ पे इसको कट कर रहा है सर्कल को इस पॉइंट पे, इसको मान लेते हैं हम T2। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है इसका कटिंग वाला पॉइंट,
इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम P पॉइंट से मिला देते हैं, ठीक है। P पॉइंट को जो आपका T1 है इससे भी मिला देते हैं, ठीक है। इस प्रकार PT1 और PT2 ये आपके सर्कल पे क्या ड्रॉ हो गए, ये सर्कल पे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल होगा ना वो को जो हम T2 से ज्वाइन करेंगे तो जो ये एंगल होगा ये होगा आपका 90 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में ऑलवेज होता है 90 का एंगल। लेकिन आप क्लियरली देखो जो आपका सर्कल है ये, इस सर्कल को हम मान लेते हैं C, इस सर्कल को मार्क कर देते हैं C। जो C सर्कल है ना, जो एंगल OT2P ये इस सर्कल के C सर्कल के सेमी सर्कल रीजन में बन रहा है और डायमीटर OP द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसलिए ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ हमारे को अब जस्टिफाई भी हो गया, अब इसे कंस्ट्रक्शन के तौर पे लिख देते हैं इसको जस्टिफिकेशन में। अब इसकी राइट डाउन करते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ ए सर्कल ए ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर लेके हमने एक सर्कल ए ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या ड्रॉ किया, अदर सर्कल टेकिंग ओ एज सेम सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल named B of radius 6 centimeter, radius 6 centimeter and center as O। सेम O को सेंटर लेके हमने क्या ड्रॉ किया, अदर सर्कल, ठीक है। उसका जिसका नाम हमने रखा था B, ठीक है। थर्ड में हमने क्या किया, थर्ड में हमने एक पॉइंट लिया सर्कल B के ऊपर, ठीक है। B पे एक पॉइंट लिया और उसको जो O सेंटर है सर्कल ए का उससे मिला दिया, ठीक है। ए बी दोनों का सेंटर ही हो, ठीक है। दैट इज दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। टेक ए पॉइंट, P on the circle B and join, और हमने क्या किया, ज्वाइन OP, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of OP which cuts, किसको कट करता है, OP at M पॉइंट, जो OP को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, M पॉइंट पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, OM या MP एज ए रेडियस एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका नाम रखा है हमने C, ठीक है। फिफ्थ में करेंगे ड्रॉ ए सर्कल टेकिंग OM और MP एज ए रेडियस, इसको रेडियस लेके एक अनदर सर्कल ड्रॉ करेंगे, नेम्ड इट C।
और इसको हमने नेम दे दिया सी। विच कट्स द सर्कल ए एट पॉइंट्स T1 एंड T2। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन जो आपके पॉइंट है P, उसके टेंजेंट ड्रॉ करने थे ना, इस P को ज्वाइन कर दिया T1 और T2 से। ठीक है, ज्वाइन PT1 एंड PT2, दे आर रिक्वायर्ड, ये क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है, अब क्या देनी है आपको, इसकी जस्टिफिकेशन। देखो जस्टिफिकेशन के अंदर क्या है, आपको ये बात प्रूफ करनी है कि ये आपका टेंजेंट है। ठीक है, तो जो टेंजेंट होता है ना वो रेडियस के साथ ऑलवेज 90 का एंगल बनाता है। अगर हम इस एंगल को 90 प्रूफ कर दें तो हो जाएगा, बस यही करना है। तो यहाँ भी इन सर्कल सी के अंदर देखो, जो एंगल OT2P है ये इस सर्कल के सेमी सर्कल में बन रहा है ना, और सिमिलरली यहाँ पे OT1P भी इस सर्कल के सेमी सर्कल में बन रहा है। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, OT1P भी जो सर्कल सी इसके सेमी सर्कल में बन रहा है। ठीक है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री, देयरफॉर दोनों ही क्या होंगे, टेंजेंट। ठीक है, यही हमारा जस्टिफिकेशन होगा। यहाँ पे यही चीज़ लिख देंगे हम, एंगल OT2P इज़ इन दी सेमी सर्कल ऑफ सर्कल सी। ठीक है, सर्कल सी के कहाँ है ये, सेमी सर्कल के अंदर। देयरफॉर एंगल OT2P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और जो आपकी रेडियस होती है, टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। टेंजेंट क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल विद रेडियस। ठीक है, देयरफॉर PT2 इज द टेंजेंट। ठीक है, देयरफॉर PT2 क्या होगा, टेंजेंट। सिमिलरली जो PT1 है वो भी क्या हो जाएगा आपका, टेंजेंट। ठीक है, अब जो टेंजेंट की लेंथ है ना उसको करना है हमारे को एक्चुअल कैलकुलेशन के द्वारा, उसकी जो मेज़रमेंट है वो वेरीफाई करनी है। तो पहले इसकी लेंथ की मेज़रमेंट वेरीफाई कर लेते हैं क्या है। यहाँ पे इसकी हम लेंथ मेज़र कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कार T2P। ठीक है, T2P क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये और ये आपकी कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है ये, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी जो लेंथ हो टेंजेंट बाय मेज़रमेंट कितनी आई है इसकी लेंथ, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हमारे को वेरीफाई करना है कि ये कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ट्रायंगल है OT2P। ठीक है, ये क्या आपकी राइट ट्रायंगल, क्योंकि ये एंगल है 90 डिग्री का। OT2 क्या है, रेडियस की तरफ वर्क करेगी, है ना, किसका, आपकी सर्कल A की रेडियस है ना, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और जो OP है ये क्या है, 6 सेंटीमीटर, किस सर्कल की, B कॉन्सेंट्रिक सर्कल की। तो ये रेडियस पता है आपको 6 सेंटीमीटर,
तो इन राइट ट्रायंगल ओ टी टू पी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से ये स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा टी टू पी। यही कैलकुलेट करेंगे हम। तो देखो आप इन राइट ट्रायंगल ले लेते हैं ओ टी टू पी। यहाँ पे जो ओ टी टू है ना, ओ टी टू वो कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ पी कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है टी टू पी, ठीक है। यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी टू का स्क्वायर प्लस टी टू पी का स्क्वायर। ये हमने बना ली ओ टी टू पी, ठीक है। ओ टी टू है 4 सेंटीमीटर, ओ पी है 6 सेंटीमीटर, टी टू पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल होगा ओ पी के स्क्वायर के, ठीक है। ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका ओ पी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू टी टू सी टी स्क्वायर प्लस टी टू पी स्क्वायर। तो ओ पी की पता है आपको 6, बी सर्कल की क्या है रेडियस, ठीक है 6 सेंटीमीटर। ओ टी टू पता है 4 सेंटीमीटर यानी 4 का स्क्वायर प्लस टी टू पी आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर इज 36, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस टी टू पी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 36 माइनस 16, ठीक है, इज इक्वल टू टी टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका टी टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 16 विल बी योर 20। तो ये हो जाएगा आपका 20 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 5। अब इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा टी टू पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 5। अब दोनों का रूट है तो इसका भी रूट होगा और इसका भी, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 और 5 का रूट हो जाएगा रूट 5। रूट 5 की वैल्यू होती है आपकी 2 पॉइंट, जो रूट 5 होती है इसकी वैल्यू होती है 2.24। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4.22 जा 4, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपको वेरीफाई करनी थी कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बाय मेजरमेंट आपने निकाली है 4.5 सेंटीमीटर, क्या ये एक्चुअली है भी या नहीं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि लगातार आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। और कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ओके बाय।